like AIMS BSc Nursing, AVPMU, RUHS, PGIMR, BCEC, MPPNST and all other state nursing entrance exam। और जैसा कि आप सभी को पता है हमारे टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलते हैं 110 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट, 10 प्लस मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल्सो, एंड फॉर दोज जिनकी फिजिक्स वीक है उन सभी के लिए फिजिक्स चैप्टर वाइज फॉर्मूले। सो टाइम बहुत ज्यादा प्रेशियस है और लिमिटेड भी है, सो प्लीज डोंट miss out this opportunity and join the test series now. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Nursing to Nurset. I hope you all doing well और आप सबकी प्रिपरेशन फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 अच्छे से चल रही होगी। और मैंने आप सभी को पहले भी बताया था एम्स बीएससी नर्सिंग सिर्फ बीएससी नर्सिंग नहीं करवाता, इसके अलावा आपके पास जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वहां पे भी बीएससी नर्सिंग को लेके अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है नीट होता है एमबीबीएस के लिए, तो एक सिंगल टेस्ट होता है ऑल ओवर इंडिया हर एक स्टेट में अगर आपको एमबीबीएस करना है। बट बीएससी नर्सिंग के लिए ऐसा नहीं है, कोई एक एग्जाम फिक्स नहीं है। कुछ कुछ स्टेट्स जो होते हैं वो अपना सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, ऐसे ही आपका जो एम्स है वो भी अपना एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो इसीलिए आज मैं लेके आई हूं आपके लिए महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले भी कि आपको क्या करना है, जितने भी स्टेट वाइज बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं आपको हर एक स्टेट का फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो सबका सेम है। तो आप अगर एक सिलेबस अपना लेके चल रहे हो तो उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं आपको वो सारे एग्जाम्स देने चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि आपका सिलेक्शन किसी अच्छे से इंस्टीट्यूट में हो जाए। तो इसलिए आपको अभी से बता रही हूँ, जितने भी स्टेट वाइज अगर एंट्रेंस एग्जाम निकल रहे हैं आपको सारे फॉर्म फिलअप करने हैं और सबका एंट्रेंस देना है। और ये महाराष्ट्र में बहुत टॉप कॉलेजेस भी हैं बीएससी नर्सिंग के, तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए देखते हैं महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊं, महाराष्ट्र की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उन्होंने वहां पे जो इसकी एग्जाम डेट है वो फाइनलाइज कर दी है, दैट इज 7 मई 2024। आपका नीट का एग्जाम है 5 मई को और उसके 2 दिन बाद आपका महाराष्ट्र का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है 7 मई 2024। अब आपका फरवरी चल रहा है, आपके पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है, मार्च एंड अप्रैल, ठीक है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा और अच्छे से करो और महाराष्ट्र का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम निकाल लो, और इससे आपको ना एक क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप अगर एम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगर आप महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपकी जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो कहां तक है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एज सेम बिल्कुल आपका जो मिनिमम एज है वो 17 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। 17 ईयर्स का मतलब 31 दिसंबर 2024 तक अगर आप 17 ईयर्स के होते हैं, अगर आपकी एज 17 ईयर्स कंप्लीट हो जाती है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम। दूसरी बात करते हैं, आप 12th पास आउट होने चाहिए या फिर 12th अपीयरिंग होने चाहिए, ठीक है। इट मीन्स कि अगर आप 12th क्लास में हैं, अगर आपने अभी बोर्ड का एग्जाम देना है तो आप सभी ये एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। जो 12th पास आउट कर चुके हैं वो सारे बच्चे भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। दूसरी चीज पे आते हैं, हम बात करते हैं इसके सिलेबस की, जो बहुत ज्यादा क्लियर है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 सब्जेक्ट तो कॉमन है हर एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आप नीट देना चाह रहे हो, आप एम्स बीएससी नर्सिंग देना चाह रहे हो, आप आरयूएचएस देना चाह रहे हो, आप बिहार का देना चाह रहे हो, उन सभी में ये 3 सब्जेक्ट्स तो आपके हमेशा कॉमन रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। अलावा ये जो 3 कॉमन सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा आपके यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा और सिलेबस है, ऐड है, वो है आपका इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड। ये सेम सिलेबस आपका एवीपीएमयू में भी आता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका क्राइटेरिया है वो इस तरह है, फिजिक्स के आपके 20 क्वेश्चंस, बायो के 20 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस एंड फाइनली नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी 20 क्वेश्चंस। यानी आपके पास 100 क्वेश्चंस होंगे, आपके मार्क्स भी 100 मार्क्स का होगा, और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे बेस्ट पार्ट है इस एंट्रेंस एग्जाम का कि यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब अगर आपने कोई भी गलत आंसर किया तो उसके माइनस मार्क्स आपके नहीं होंगे। सही करने पे 1 मार्क मिलेगा, लेकिन माइनस अगर गलत हो रहा है तो माइनस मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बेस्ट पार्ट है ये।
इस एग्जाम का। नेक्स्ट थिंग है आपका कि यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स बोथ कैन अप्लाई। एम्स एंट्रेंस एग्जाम में क्या था, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए एप्लीकेबल है, बट आपका जो महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग है बॉयज भी अप्लाई कर सकते हैं एंड गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं। जो आपका एग्जाम ड्यूरेशन है वो है 90 मिनट्स का, यानी 1.5 आवर, 1.5 घंटे का आपके पास टाइम होगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए। 100 क्वेश्चंस होंगे, 90 मिनट्स में आपको वो 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और उनके आंसर करने हैं। जो एग्जाम का मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम है और ये आपका एग्जाम जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट होगा। एक पॉइंट जो यहाँ पे नेगेटिव है दैट इज कि इसका जो सेंटर है वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर ही होगा और यहाँ पे आपकी रिजर्वेशन होगी जो बच्चे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और आपको किसी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी आपको महाराष्ट्र का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो देना पड़ेगा। इट मींस नॉट इवन फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो भी आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 और इसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो गई है, 9th of Feb से स्टार्ट हो गई है, 29th इज द लास्ट डेट। तो जितने बच्चे इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो जल्दी से अपना फॉर्म फिलअप और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लो, क्योंकि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जो आपके पास नहीं होंगे तो आपके पास अभी टाइम होगा, ठीक है। तो जिन लोगों को भी महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग देना है या जो भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि सिलेबस तो बिल्कुल सेम है और आपके पास अपॉर्चुनिटी है महाराष्ट्र के अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेने का, तो आई want you to participate in this exam. Okay, all the best. Bye bye.